नमस्कार, मैं राहुल मौर्य। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सोल्यूशन बाय राहुल सर में। आज हम आप लोगों को प्रश्न नंबर 3 बताएंगे, प्रश्नावली 1.3 का गणित कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं चैप्टर से। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ये क्वेश्चन आपके पास है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो बस यहाँ पे लिखिएगा हल, और हल में पहले ही बताया कि जो चीज पूछेगा उसका अपोजिट लीजिएगा। उसका अपोजिट लेंगे तो ठीक रहेगा। इसमें एक नंबर देख लीजिए। एक नंबर क्या है? 1/√2, 1/2। चलिए, तो यहाँ पे हम मानते हैं इसको, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। मतलब यही ना, 1/√2 बराबर p/q। परिमेय का मतलब यही होता है p/q। तो अब आप इसको ऐसे के लिए, जहां p और q एक सह अभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक है। क्वेश्चन बंद कर दीजिएगा। जहां p और q क्या है? एक सहअभाज्य पूर्णांक। खंड जितना इसका गुणनखंड होगा उतना इसका भी होगा। एक एक यदि कोई भी कॉमन मिलेगा तो सिर्फ एक ही मिलेगा, उसके अलावा कोई अंक नहीं मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम? यहाँ पे एक और चीज, q की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर कभी नहीं आ सकती है। मतलब आप समझिए, अगर यहाँ पे हम 5 और बटे में 0 कर देंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा, और जब 0 आ जाएगा तो कोई अस्तित्व रहेगा नहीं। इसलिए हम q के मान कभी भी किसी भी दशा में 0 नहीं रख सकते। चलिए, 1/√2/p/q रख लेते हैं। ये बताइए, इस अंक को, मतलब इन संख्या को क्या करेंगे हम? सबसे पहले परिमेयीकरण करने का काम करेंगे। परिमेयीकरण करने का मतलब जो चीज हर में रहता है ये अंश में भी रहेगा और हर में भी रहेगा। तो चलिए कर लेते हैं। यहां लिखिएगा परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर, तो परिमेयीकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1√2 इंटू, बताए थे ना, जो अंश होता है ना हर, उनसे दोनों ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। इनसे गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। और इनसे गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। और बराबर है किसके? p/q के। तो यहाँ लिखिएगा p और यहाँ लिखिएगा q बराबर। और इनसे गुणा इसमें और इनसे गुणा इसमें, मतलब क्या बन जाएगा? इनसे गुणा इसमें करेंगे हम तो कितना बन जाएगा? √2q बन जाएगा ना। कितना बनेगा? √2q। और इनसे गुणा करेंगे 2p। तो हम ऐसा करते हैं कि इनसे गुणा कीजिए चाहे इनसे गुणा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि हम लिख सकते हैं q√2 बराबर कितना हो जाएगा? 2p, या इसको लिख लीजिएगा 2p बराबर q√2। यहां पे जब आपके पास q√2 हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या करेंगे आप? इस वाले संख्या से चाहेंगे तो भाग के रूप में भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? भाग। तो जब भाग के रूप में करेंगे तो आप यहाँ चाहे यहीं पे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे देख लीजिए। अगर भाग के रूप में करेंगे तो ये चीज यहाँ जाएगा ना। जब यहाँ जाएगा तो आपके पास क्या मिल जाएगा? 2p और बटे में q बराबर कितना? √2। अब बताइए, √2 के सामने 2p/q है ना। कितना है? √2 के सामने कितना है? 2p/3। अतः ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यहां लिख दीजिएगा कि क्या है? अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? तो ये भी समझ लीजिए। ये बताइए, बटे p/q के रूप में है कि नहीं है?
जब p बाई क्यू के रूप में तो इतने ही के बराबर है ना, जब इतने ही के बराबर है तो चाहेंगे तो बटे में एक रखेंगे तो इसके समांतर हम ले सकते हैं, मतलब एक बटा कौड़ी में 2 या √2 बराबर QP बाई क्यू हो गया, अंश और हर के रूप में हो गया, p बाई क्यू के रूप में हो गया। जब p बाई क्यू के रूप में हो जाएगा तो हम 1/√2 को क्या मान सकते हैं, परिमेय संख्या मान सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद। अब प्रश्न नंबर 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा ये है कि 7√5 क्या मानना है इसको, अपरिमेय। चलिए हम ऐसा करते हैं कि इसको परिमेय मानते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिख लीजिए एक बार और, क्या लिखेंगे हम, 7√5 बराबर p बाई क्यू। अब यहां लिख लीजिएगा, जहां p और q एक सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, और जहां q की वैल्यू 0 के बराबर कभी भी नहीं हो सकती है, ये कंडीशन है। ठीक है, चलिए तो हम ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, 7√5 इज इक्वल टू कितना, q बाई p बाई क्यू। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे हम कि जो 7 है इसका इसमें गुणा कर लीजिए, मतलब इनका इधर ला दीजिए। वेरी गुड, यहाँ पे 5 इज इक्वल टू p बाई, इनसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7q। ये बात समझ में आ रही है, √5 बराबर p बाई क्यू। अब एक और चीज पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि यदि √5 के बराबर ये है तो इतने के बराबर भी तो यही संख्या होगी। जब इतने के बराबर ये है और इतने के बराबर ये है तो हमें खूब अच्छी तरह से पता है क्या, कि हम जानते हैं कि √5 जो होता है वो अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमने जब इसको प्रूव किया तो हमें तो p बाई क्यू के रूप में निकल गया ना, तो ये तो परिमेय संख्या दिख रहा है। क्वेश्चन में कहा है ना कि ये अपरिमेय है, तो हमें ये पता है कि √5 जो होता है वो क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन हमने जो माना था वो क्या माना था, परिमेय संख्या माना था। क्या माना था, परिमेय संख्या। अतः मेरे द्वारा माना गया जो बात है वो गलत है। तो लिख सकते हैं कि अतः हम जानते हैं, यहां लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहां पे √5 बराबर कितना मिला है, p बाई 7q मिला है, जो कि क्या है, परिमेय है। लेकिन हमारे द्वारा जो बात रखी गई है वो संख्या अपरिमेय इसलिए मानेंगे क्योंकि इतने के ही तो बराबर ये संख्या है। तो लिख सकते हैं कि √5 बराबर p बाई क्यू। यानी आप थोड़ा समझिए एक मिनट, यहाँ पे हम जानते हैं कि √5 जो होता है वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि हमने पहले ही बताया है। और एक और चीज, हम जो भी संख्या मानेंगे, यानी हम जो माने क्या, इनका मान इसमें, मतलब 7 को यहाँ पे लिया गया तो √5 बराबर p बाई 7 क्यों हुआ। अब ये भी कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने जब ऊपर माना है तो ये कहा है कि नहीं, 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब यही ना है कि हमारे द्वारा रखा गया मान क्या है, गलत है। लेकिन √5 बराबर इतना, अतः लिख लीजिएगा, अतः हमने जो मान, नहीं सॉरी, हमने जो परिमेय माना था वह पूरी तरह गलत है। पूरी तरह क्या है, गलत है। अतः एक बार और, अतः कितना, 7√5 एक
अपरिमेय संख्या है। क्यों है देख लीजिए बराबर। अब देखिए इतने के बराबर इतना है ना, तो इतने के बराबर भी तो इतना होगा। और जब आपको पता है पहले ही कि कौड़िय 5 जो होता है वो अपरिमेय है, तो ये भी तो अपरिमेय की श्रेणी में जाएगी ना। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमने जो परिमेय माना था वो बात पूरी तरह गलत है। और यहाँ पे हल करने के बाद इसके बराबर ये और इसके बराबर ये है, और कौड़िय 5 अपरिमेय संख्या होती है, तो पूरी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से आप हल कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया हो तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किए उस तरह सब्सक्राइब तो, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करके आप बताइए कि अगला क्वेश्चन आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो अपने तरफ से करने का पूरी प्रयास करेंगे। धन्यवाद।